हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्मेक टॉक्स में। दोस्तों, एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी आयोजित की गई है, क्योंकि पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के द्वारा ये वैकेंसी लाई गई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वैकेंसी का कब से ये अप्लाई होगा, इसका लास्ट डेट कब है, इसका अप्लीकेशन फीस क्या है और इसमें कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए, सब कुछ इस वीडियो के अंदर पूरी अच्छे से बात करेंगे हम। दोस्तों ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी लाई गई है। ये जो कि एक महारत्न कंपनी है दोस्तों। दोस्तों, ये जो फॉर्म अप्लाई होगा ये ऑनलाइन मोड में अप्लाई होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑनलाइन मोड में ये फॉर्म लिया जाएगा। इस लिंक पर आप जाके फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, www.iocl.com पर। इस इस इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट जाके ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तब इसका जो पेमेंट पे स्केल रखा गया है वो 25,000 से लेकर 1,05,000 तक इसका पे स्केल रखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों बात करेंगे कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। ये दोस्तों वैकेंसी निकली हुई है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। दोस्तों, इसमें पोस्ट है 18 टोटल पोस्ट है, जो कि अंडर रिजर्व कैटेगरी के लिए 9 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है और एससी कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 5 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों, ये जो पोस्ट कोड है 201 है, इस पोस्ट कोड का क्या है 201 है। उसमें जब अप्लाई करना जाएगा तो वहाँ पर पोस्ट कोड लिखा होगा, वो 201 को आप क्लिक करेंगे अगर आप प्रोडक्शन में अप्लाई करना चाहते हैं तो। उसी प्रकार दोस्तों 205 ये जो पोस्ट कोड है, ये जो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकली है। यदि आप डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन में किए हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए वैकेंट सीट कितना निकला है, वैकेंसी निकला है कितना, एक पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है जो कि ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए, बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए वैकेंसी यहाँ पर नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों बात किया गया है एक, देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के यहाँ पर एसटी कैटेगरी को ऑन रिजर्व कैटेगरी के तरह ट्रीट किया जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसके क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया है कि जो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट जो कि प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया, 3 इयर्स डिप्लोमा इन केमिकल में होना चाहिए, या रिफाइनरी में होना चाहिए, या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, और या बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो आपके पास 45% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। में दोस्तों मेन एक चीज़ मांगा गया है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास मांगा गया। यदि आपके पास दोस्तों 3 ईयर्स का डिप्लोमा इन केमिकल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और बीएससी है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, तो आप, और उसके साथ ही आपके पास अगर 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। उसी प्रकार दोस्तों बात किया गया है यहाँ पर कि जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन के, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। इसके लिए दोस्तों मिनिमम जो 50% मार्क्स रखा गया है फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए, 45% रखा गया है एससी कैटेगरी के लिए दोस्तों रखा गया है। इसके लिए भी आपको मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्म का अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों एक बात इसमें और कहा गया कि यदि आपका क्वालिफिकेशन डिस्टेंस मोड में है तो आप ये फॉर्म का अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर आप हायर क्वालिफिकेशन कोई ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए बीटेक, बी कोई भी अगर हायर क्वालिफिकेशन ले रहे हैं जैसे, तो भी इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बात ध्यान में रखेंगे, नोट में ये दोस्तों ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन से, अगर आप डिस्टेंस मोड में आप कोई ये, आपके पास डिस्टेंस मोड में अगर सर्टिफिकेट है, डिस्टेंस मोड से आप अगर डिप्लोमा किए हैं, इस फॉर्म का अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो दोनों चीज़ मेंशन कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप देखिए दोस्तों, अगर आईटीआई किए हैं, आईटीआई के बाद अगर डिप्लोमा किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर डिस्टेंस मोड से कर रहे हैं तो फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों एक यहाँ पर बात की गई है कि अपॉर्चुनिटी फॉर वोमेन। दोस्तों जनरली हम गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार, अगर गैस यहाँ पर लिखा हुआ है, नो वोमेन इज परमिटेड टू वर्क इन अलाउड टू एंट्री एनी बिल्डिंग इन विच द जनरेशन ऑफ गैस फ्रॉम डेंजरस पेट्रोलियम इज रिफाइनेड पेट्रोलियम एक्ट 1934 के तहत। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक वैकेंसी है जो कि 205 कोड के लिए है, जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए
वोमेन अप्लाई कर सकती है, लेकिन प्रोडक्शन के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। यहाँ पर लिखा है वोमेन में बी अपॉइंटेड अगेंस्ट पोस्ट 205 कोड ऑनली, ठीक है। ये 201 का जो कोड है पोस्ट कोड, उसके लिए वोमेन अप्लाई नहीं कर सकती, सिर्फ 205 कोड जो है उसके लिए अप्लाई कर सकती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि इसका रिजर्वेशन की बात किया गया। दोस्तों जो रिजर्वेशन का जो बात किया गया, इसमें जो थ्री देखिए एज लिमिट का, आप देखिए एज लिमिट में 3 इयर्स आपको रहने वाला है। 3 इयर्स, 3 इयर्स का छूट मिलेगा आपको। 3 इयर्स का छूट मिलेगा एसी कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए दोस्तों 5 साल का छूट मिलेगा दोस्तों। ओबीसी के लिए कितना छूट मिलेगा? 5 इयर्स का आपके पास छूट मिलेगा दोस्तों। एक बार दोस्तों और बता देना चाहती हूँ, अगर आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए ही आप, जैसे कि मान लीजिए आप, अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म भर देते हैं तो आपका सभी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिर्फ आपको एक ही फॉर्म भरना है, ये भी ध्यान में रखें। आप एक से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। मैं आपको दोस्तों इसके बाद उसको बात करेंगे कि क्या क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। और देखिए दोस्तों, मैं ये तो बता दिया है, देखिए उसके बाद दोस्तों इसका मिनिमम एज लिमिट आपका 18 ईयर्स होने वाला है, और मैक्सिमम एज लिमिट 26 होने वाला है दोस्तों। जो जनरल EWS और ST कैटेगरी, यहाँ पर कोई छूट नहीं है एज के मामले में। अगर आप SC कैटेगरी का है तो 3 इयर्स का छूट है, अगर आप 5, अगर OBC कैटेगरी का है तो 5 इयर्स का छूट है। मिनिमम एज लिमिट कितना रखा गया? 18, और मैक्सिमम कितना रखा है? 26, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या रहने वाला है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों इसका सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों क्या होगा? रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा दोस्तों। प्लस में आपका SPPT होगा, SPPT होगा, स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट होगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप रिटर्न में क्वालिफाई कर जाएंगे, रिटर्न में क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए दोस्तों। ये नहीं कि आपका 40% मार्क आ गया, आप क्लेम कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं, ऐसा कुछ। वहाँ पर दोस्तों 1:2 के में क्वालिफाई किया जाएगा। आपका रिजल्ट जो दिया जाएगा वो सीट के हिसाब से दिएगा 1:2 में, ठीक है। अगर 19 सीट है तो आपका 38 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा SPPT के लिए दोस्तों, SPPT के लिए दोस्तों। इसी के अकॉर्डिंग आप, इसी के अकॉर्डिंग आपका मार्क्स आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपका 40% आ गया तो आप क्वालिफाइड समझेंगे और उसके लिए क्लेम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। 1:2 में बोला जाएगा SPPT के लिए दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। तो आपके पास जब आप रिटर्न टेस्ट देने जाएंगे तो उसमें भी आप अपना डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, और जब SPPT जाएंगे तब भी आप अपना डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे कि इसका ये फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे हम। फॉर्म को दोस्तों अप्लाई करने के लिए हमारे पास सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो www.iocl.in पर जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसका लिंक मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए क्या करना है, आप अप्लाई कर देना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद जो आप प्रिंट आउट लेंगे, प्रिंट आउट जो लेंगे आप दोस्तों, उस प्रिंट आउट को लेकर उसको क्या करना है, फिर आप कॉर्नरी पोस्ट के द्वारा उसको भेजना है। वो एड्रेस दिया गया है यहाँ पर, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट बॉक्स नंबर 128, पानीपत रोड, हेड ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस, पानीपत, हरियाणा। प्रो ऑर्डरी पोस्ट के द्वारा भेजना है दोस्तों। एक बात करेंगे, जो इसका पेमेंट जो लिया जाएगा दोस्तों, वो SBI ई कॉलेक्ट के माध्यम से लेगा, सिर्फ SBI ई कॉलेक्ट के माध्यम से ही लिया जाएगा दोस्तों। दोस्तों ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखेंगे। और इसको दोस्तों ऑर्डरी पोस्ट के द्वारा ही हमें भेजना है, ठीक है। एड्रेस में बता दिया किस एड्रेस पे आपको भेजना है दोस्तों। दोस्तों इसका बात करेंगे कि इसका जो फॉर्म का स्टार्ट डेट कब है, 7/5/2022 को। इसका लास्ट डेट कब रखा है, 28/5/2022 को। और ये जो भेजना है ऑर्डनरी पोस्ट, ये जो ऑर्डनरी पोस्ट भेजना है, ये 18/6/22 से पहले आपको भेज देना होगा, ठीक है। इसके बाद पहुंचेगा तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई संदेह नहीं है दोस्तों, ठीक, ध्यान में रखेंगे। इसका जो रिटर्न टेस्ट होने वाला है, ये 19/6/2022 को एक्सपेक्टेड है, ठीक है दोस्तों, एक्सपेक्टेड है। और टेंटेटिव ऑफ रिटर्न टेस्ट ये जो संडे पर रहा है 19/6, ये एक्सपेक्टेड है दोस्तों, ऐसा नहीं कि इसी डेट को होगा। और जो लास्ट जो रिटर्न टेस्ट के बाद जो शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा SPPT के लिए, 29/6/2022 को बुलाया जाएगा, ठीक है। SPPT के लिए, ठीक है, स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट के लिए दोस्तों। जो ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा आप जो भेजेंगे उसके साथ में आप अपना डॉक्यूमेंट भी भेजेंगे, उसका एक सेल्फ स्टेटेड करके भेजना है, साइन करके भेजना है, और फोटो लगा के भेजना है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। और जब जाएंगे जो SPPT के लिए, उस वक्त भी आप अपना डॉक्यूमेंट ले लेंगे, सेल्फ स्टेटेड कर लेंगे, तभी जाएंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इसी प्रकार का कंटेंट पाने के लिए, जॉब अपडेट पाने के लिए। अगर आप SSC, IOCL, HPCL, BPCL किसी भी एग्जाम को जिसमें टेक्निकल पूछा जाता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप, ठीक है। और इस
चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, शेयर कर दीजिए ताकि आपके द्वारा किसी दूसरे दोस्त को भी हेल्प हो जाए, उनको भी इस फॉर्म के बारे में पता चल जाए। तो थैंक यू दोस्तों आपको अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।